अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीवर्स ये इस वक्त मैं इनको दाना डाला है और दाना मैंने भिगोया हुआ था, तकरीबन ये 5, 6, 7 घंटे भिगा रहे। उसके बाद मैंने इनको ये दाना दिया। ये भी बड़े चूजे खा रहे हैं। उसके बाद इनको मैं दलिया डालूँगा। गर्मी शदीद है लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा बच गया इसमें। इसमें डाल के जो है ना छान लेता हूँ मैं, मिट्टी वगैरह निकल जाती है दाने में से, और जिसकी वजह से ये दाना साफ़ सुथरा खाते हैं। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह एक सही खा रहे हैं, शौक से खा रहे हैं। भाई ये थोड़े से जो बड़े चूज़े हैं ये इनको थोड़ा तंग करते हैं, ये खाने नहीं देते। ये हैं हमारे ज़रा से चूज़े, सेटअप छोटा सा। अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। सबसे बड़ा चूज़ा ये वाला है माशाल्लाह हमारे सेटअप पे, और सबसे छोटा चूज़ा जो मुझे नज़र आया है ये है वो बेचारा जिसको ये मार भी देते हैं, यानी कि उसको पकड़ो तो ये मारने लग जाते हैं। अब जैसे ये है ना माशाल्लाह, लेकिन ये भी अपनी एज के हिसाब से छोटे हैं काफ़ी। ये 3 महीने का लगता ही नहीं है, ये 3 महीने का है। यानी कि 3 महीने में ये जो देसी होते हैं ये पट्ठे पट्ठियाँ हो जाते हैं। और ये अभी आपके सामने है। इतना तो कमर्शियल उसमें 1-1.5 महीने का होता है, 40 दिन का, इतना वो करते हैं। तो बाकी ये देसी उस पर पल रहा है, और दूसरा मुझे कुछ चूज़े वगैरह कोई पालने नहीं आते। ठीक है। और वीवर कल बारिश आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो रात को थोड़ी ओस वगैरह पड़ी है। ठीक है। तो जिसकी वजह से इनको छोटे चूज़ों को बुखार हो गया था, और मैंने बुखार के लिए क्या दिया वो आपको पता है कि ब्रूफिन जो सिरप होता है उसको 1 सीसी 1 लीटर पानी में मिला के इनको देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये सही हो जाते हैं। फिर ये क्योंकि छोटे चूज़े हैं इसलिए इनको ज़्यादातर सिरप इस्तेमाल कराते हैं, दवाई इनको जो टैबलेट होती है वो नहीं देते, या कैप्सूल इनको नहीं देते। और जो भी इनको दवाई देते हैं वो तकरीबन अक्सर जो है वो पानी में इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर बीमार हो जाएं ये, तो फिर इनको मुंह में 1-2 कतरे डाल देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करते। ये सख्त होते हैं, इनके लिए बड़े होते हैं तो ये खाते नहीं हैं। मैं इनको इसलिए ये चने छोटे छोटे करके दे रहा हूँ। ये काले चने हैं, ये भीगे हुए थे इसलिए ये नरम हो जाते हैं और ये फिर टूट जाते हैं आराम से। जैसे चने की दाल हो गई, ये भी मकई का बीज हो गया। बड़ा तो नहीं खा सकते लेकिन ये छोटे छोटे खा जाते हैं। तो देख लें कि अभी डाला था और ये सारा ख़त्म भी कर गए। थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है। अब मैं डालता हूँ दलिया। तो वीवर ये है दलिया, और ये मैं इनको डालने लगा हूँ। और ये आप देखें ये माशाल्लाह खाते कैसे हैं। पहले बड़े चूज़े अपना पेट भर लें, फिर मैं इनको कर दूंगा बंद, फिर आएगी बारी छोटों की। वैसे तो छोटों को पहले देना चाहिए असूलन, लेकिन बात यह है कि जब बड़ों को बंद कर दी जाए और ये भूखे हों
तो फिर ये जाली वगैरह में चोंचे वगैरह मारते हैं, और ये ज़रा ज़ोर से मारते हैं चोंचे वगैरह, तो इसलिए फिर ये ज़ख्मी हो जाते हैं कई दफ़ा। तो बहरहाल ये देखें अब आप माशाल्लाह ये कैसे खा रहे हैं। इनको आज मैंने उबला हुआ अंडा भी दिया था, ये प्लेट पड़ी है इसी में, इनको घर का बचा हुआ सालन भी दिया था। तो माशाल्लाह से सही खा जाते हैं सारा कुछ। कम से कम जो आपका घर का बचा हुआ जो चीज़ है ना वो ज़ाया नहीं होती, किचन वेस्ट, उसके ऊपर ये आराम से पल जाते हैं। और व्यूअर्स आपको एक बात बता दूं कि जो देसी चूज़ा जो होता है, जैसा कि ये हो गया, इस तरह का चूज़ा अगर आप मार्केट से लें तो वो आपको अक्सर ए ग्रेड मिलता है, और वो आपको डे ओल्ड बहुत कम मिलता है। जो आम जो दुकान वगैरह छोटी मोटी होती हैं वहाँ से आपको वो 1 हफ़्ते का, 2 हफ़्ते का, महीने का, यूँ इस तरह करके मिलते हैं। तो वो बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हुई होती है, और अगर आप उनको घर पालें तो वो भी बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के जो कलरफुल चिक्स लेते हैं तो इनमें भी किस्में आ जाती हैं। ये बेचारे मुझे लगता है कि ये कोई सी ग्रेड या बी ग्रेड चूज़ा, बी ग्रेड भी नहीं, सी ग्रेड ही लगता है मुझे तो ये। ठीक है, सी ग्रेड वो होता है जो वेट में काफ़ी कम होता है, ठीक है, और वेट में भी कम होता है, ठीक है, उसकी जो इम्यूनिटी वगैरह है सारा कुछ ही वो उस हिसाब से कम होता है, वेट गेन भी उसका कम होता है, ठीक है। तो यानी कि वो इकोनॉमी थोड़ा सा लॉस में चला जाता है। तो वैसे ए ग्रेड चूज़ा लेना चाहिए कि जिसका वेट भी सही हो, जो चलता फिरता भी सही हो, जो बिल्कुल ठीक हो, वो ए ग्रेड चूज़ा होता है और हमें वही ख़रीदना चाहिए। थोड़ा सा उसका रेट तो ज़्यादा होता है लेकिन वो चूज़ा अच्छे तरीके से पल जाता है, एक यूनिफॉर्म फ्लॉक होता है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। जैसी भी वीडियो है आप बता दें।